हेलो दोस्तों। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा, जो आज कई सारे सेक्टर में अपना योगदान दे रहा है। और आप में से कई लोग बजाज मोटर के फैन भी रहे होंगे, क्योंकि 1970 के दशक पे लोगों के दिलों में राज करने वाली चेतक स्कूटर तो आपको याद ही होगी। चेतक स्कूटर को भारत की सड़कों पर दौड़ाने वाली कंपनी बजाज ग्रुप ही है, और हर एक मिडिल क्लास लड़के का सपना पल्सर बजाज ग्रुप ही ओन करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। आशा करती है आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आज से ठीक 82 साल पहले 1940 के दशक में राजस्थान में जमनालाल बजाज जी ने इसकी स्थापना की थी। जमनालाल जी ने देश के स्वातंत्र्य के लिए भी अपना योगदान दिया था। जमनालाल जी ने बजाज ऑटो की स्थापना 29 नवंबर 1945 को बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में किया था। बजाज मोटर शुरू में भारत में स्कूटर और थ्री व्हीलर गाड़ियों को इंपोर्ट करके सेल करती थी। समय के साथ साथ भारत में स्कूटर और थ्री व्हीलर के डिमांड और प्रॉफिट को देखते हुए बजाज ऑटो ने सोचा क्यों ना भारत में इसका प्रोडक्शन किया जाए, और साल 1959 में बजाज ग्रुप ने भारत सरकार से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। साथ ही स्कूटर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इटली की कंपनी वेस्पा स्कूटर के मालिक पियानजियो से लाइसेंस प्राप्त किया। 1960 आते आते बजाज ऑटो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। समय के साथ साथ कंपनी आगे बढ़ती गई। साल 1972 बजाज मोटर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल राहुल बजाज ने टू स्ट्रोक इंजन वाले स्कूटर को भारतीय बाजार में उतारा, और इसका नाम महाराणा प्रताप जी के घोड़े से रखा गया, जिसे आज दुनिया बजाज चेतक के नाम से जानती है। बजाज चेतक का क्रेज इतना था कि बजाज की और एक स्कूटर बाजार में उतारी गई, जिसका नाम बजाज सुपर रखा गया। परंतु चेतक के सामने ये स्कूटर ज्यादा देर तक टिक ना पाई। चेतक बजाज ने 1972 से लेकर 1983 तक लगभग एक छत्र राज किया। लेकिन बजाज मोटर का बुरा समय तब शुरू हुआ जब हीरो होंडा ने 1984 में मार्केट में एंट्री मारी, और हीरो होंडा ने भारतीय ग्राहकों के सामने मोटरसाइकिल पेश कर दी। टू व्हीलर के सेक्टर में मोटरसाइकिल की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और बजाज स्कूटर की डिमांड धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगी। हद तो तब हुई जब 2001 में हीरो होंडा ने एक्टिवा स्कूटर को बाजार में उतारा, जो गियरलेस था और अपनी आसान हैंडलिंग, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और रिफाइंड इंजन के अलावा विशिष्ट लुक के कारण बाजार में जल्दी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इधर बजाज स्कूटर का पूरा मार्केट उतर गया। 2005 आते आते बजाज स्कूटर का प्रोडक्शन ना के बराबर होने लगा। हालांकि जब हीरो होंडा ने मार्केट में प्रवेश किया, उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1986 को बजाज ग्रुप ने भी मोटरसाइकिल के सेक्टर में प्रवेश किया, और जापान की कंपनी कावासाकी के साथ कोलैबोरेट किया। और इसी के साथ कावासाकी के सहयोग से बजाज मोटर ने इकोनॉमी बाइक KB100 के साथ भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में कदम रखा। KB100 बाइक 10 साल तक प्रोडक्शन में रही और कई वेरिएंट को जन्म दिया, लाइक फॉरेस्ट चैंपियन। समय के साथ साथ KB100 में कई बदलाव किए गए, और 1997 में KB100 को बॉक्सर से रिप्लेस कर दिया गया, और 2004 में बॉक्सर को रिप्लेस करके CT100 बनाया गया। 1998 में बजाज मोटर ने और एक बाइक को लॉन्च किया, जिसका नाम कैलिबर था। इसे 2003 में विड 125 मानक स्ट्रीट बाइक द्वारा सफल बनाया गया था। इस बाइक को 125cc के सेगमेंट के लिए डिस्कवर के रूप में 1 साल के अंदर रैबिच किया गया था, और 100cc संस्करण को 2006 में प्लैटिना के रूप में लॉन्च किया गया। बजाज ने 2001 में पल्सर और एलिमिनेटर के साथ प्रीमियम बाइक के मार्केट में एंट्री मारी थी। पल्सर ब्रांड कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई, लेकिन 2005 में बजाज ने एलिमिनेटर का परफॉर्मेंस खराब होने के कारण इस गाड़ी को एवेंजर के साथ रिप्लेस कर दिया। 2007 आते आते कंपनी ने KTM से साझेदारी की। बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग BV ने KTM पावर स्पोर्ट एजेंसी में 14.5% की हिस्सेदारी खरीद ली, और बाद में भारत में बजाज ने KTM ब्रांड को लॉन्च किया। बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग BV ने समय के साथ साथ धीरे धीरे KTM में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 48% कर लिया। शेयर होल्डिंग को आसान बनाने के लिए बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग BV ने परमिट टू वर्क होल्डिंग, जो KTM समूह की एक मूल कंपनी थी, उसमें 49.9% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी 46.5% हिस्सेदारी को अदला बदली किया। दोस्तों, आज बजाज ऑटो लिमिटेड महाराष्ट्र में पुणे चाकंद प्लांट में छोटी सी जगह में KTM और हर्षवर्ना बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसे दुनिया भर में इंपोर्ट किया जाता है। भारत में KTM और बजाज मोटर ने मिलकर KTM के कई मॉडल को लॉन्च किया है, जैसे कि ड्यूक 200, ड्यूक 390, RC 200,
RC390 जैसे और भी कई सारे मॉडल इसमें शामिल है और आगे भी भविष्य में कई सारे मॉडल लॉन्च करेगी। इधर बजाज और KTM की पार्टनरशिप तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उधर बजाज और कावासाकी के कुछ मतभेद के चलते बजाज ऑटो ने 25 मार्च 2017 में कावासाकी के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी। इसके लिए बजाज ऑटो ने कोई भी कारण नहीं बताया। बजाज ऑटो ने भारत के साथ साथ कई देशों में मोटरसाइकिल के सेक्टर में अपना लोहा मनवाया है। आज बजाज ऑटो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हर एक भारतीय के लिए गौरव की बात है। हम में से कई लोगों को लगता है कि बजाज ग्रुप ऑटो सेक्टर में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का ही प्रोडक्शन करती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बजाज ग्रुप 4 व्हीलर के सेक्टर में भी अपना योगदान दे रहा है। जब 1945 को बचराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1958 में बचराज ट्रेडिंग ने जर्मन की फिरोदिया ग्रुप से साझेदारी की और दोनों ने जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई, जिसका नाम बजाज टेम्पो मोटर रखा गया, जिसे टेम्पो की 26% शेयर होल्डिंग थी। 1968 तक आते आते टेम्पो ने अपने हिस्सेदारी को बढ़ा लिया। 1971 में जर्मन की ऑटोमोटर कंपनी डेमलर बेंज ने टेम्पो से 16.8% हिस्सेदारी खरीद ली और डेमलर ने अप्रैल 2001 में अपने हिस्सेदारी को बेच दिया। समय के साथ साथ बजाज टेम्पो के कई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च हुए। 2005 में बजाज टेम्पो का नाम बदल दिया गया, क्योंकि टेम्पो नाम पहले से ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था और टेम्पो के मालिक ने इसका उपयोग बंद करने के लिए अनुरोध किया। इसके बाद बजाज टेम्पो का नाम हटाकर फोर्स मोटर कर दिया गया। फोर्स मोटर का नाम आपने सुना ही होगा, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। फोर्स मोटर को बजाज ग्रुप ने फाउंड किया था। बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री के सेक्टर में अपना अभूतपूर्व योगदान तो दे ही रहा है, साथ ही साथ आज बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कई सारे सेक्टर में कार्यरत है। बजाज समूह में 34 से ज़्यादा कंपनियां शामिल है, जैसे बजाज आलियास फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड, बजाज आलियास लाइफ इंश्योरेंस, बचराज फैक्ट्री लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बजाज वेंचर, हिंदुस्तान हाउसिंग, बजाज हरक्यूलेस होइस्टेड, हिंद मुसाफिर एजेंसी, हिंद लैंप लिमिटेड, कमल नई इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, मधुर सिक्योरिटीज, मुकंदर लिमिटेड, होस्पैट स्टील लिमिटेड, नीरज होल्डिंग, राहुल सिक्योरिटीज, रूपा इक्विटीज, सनराज नयन इन्वेस्टमेंट, शेखर होल्डिंग्स, बड़ौदा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जीवन लिमिटेड जैसे कई सारे कंपनी बजाज ग्रुप समूह का हिस्सा है। बजाज ग्रुप एक उत्तम उदाहरण है फर्श से लेकर अर्श तक का। बजाज ग्रुप में समय के साथ लिए गए डिसीजन की वजह से बजाज ग्रुप की नींव मार्केट में बनी रही है। बजाज ग्रुप व्यापार में अपना योगदान देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बजाज ग्रुप के लिए आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ लगे हाथ बेल आइकन को भी ऑन कर दो। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल द टाइम, सी यू सून।